हेलो भाई लोग, उम्मीद होगी आप सब बढ़िया होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कल मैं लाइव आया था तो उस पर काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया प्रेशर स्विच पे ही बना दो पहला वीडियो आप। एचपी स्विच कैसे बाईपास होगी थर्मोस्टेट, जबकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ये कैसे क्या होगा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग सब भूल जाते हैं। फिलहाल सारी गाड़ियों का मैं प्रेशर स्विच लेके आ चुका हूँ आपके सामने। ठीक है, ये कौन सी गाड़ी का आप कमेंट करो। बाकी ये है बिलोरो का। ठीक है, ये कौन सी गाड़ी का है, ये आपकी क्या बोल रहे हैं, टियागो में, i20 में, और आपकी एक्सयूवी महिंद्रा वाले में भी यही प्रेशर स्विच आने लगी है, जो कि ये होंडा वारना के होंडई की लगती थी, होंडई की, हाँ, होंडई की गाड़ियों की प्रेशर स्विच है, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद ये आप कमेंट कर दो, ठीक है, हम नहीं बताएंगे इसको। आप बहुत कॉमन गाड़ियों, सबसे सस्ती गाड़ियों का आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये तो आप जानते ही होंगे, इसको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, ये होंडा सिटी ओल्ड मॉडल जो आती थी 2 पिन वाली, ठीक है, बैटरी के साइड लग के, ये उसकी है। ये तो कॉमन है, आप जानते ही होंगे, डस्टर स्विफ्ट इन गाड़ियों में लग के आती है, और ये काफ़ी गाड़ियों में लग भी जाती है। जैसे मतलब अगर आपके पास वो ना हो, प्रेशर स्विच ना हो, इस टाइप ऐसे हो, लेकिन सॉकेट इस तरीके से ना हो, तो मैं आपको वायरिंग का डायग्राम बता सकता हूँ कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्विफ्ट का है, ठीक है, और ये मत समझिएगा कि इस तरीके की डिज़ाइन जो है वही लगेगा, सिर्फ मुझे ये ढांचा मिलना चाहिए कि सेम चूड़ी पर रहना चाहिए। बाकी इसका तो मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। रही बात दूसरी, ये आप कमेंट कीजिए, ये आप कमेंट कीजिए, ये कौन सी गाड़ी का है, ठीक है। 3 पिन वाली है, ये तो बड़ी कॉमन है, आप जानते ही होंगे। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, तो आप बताइएगा, एक सेकंड रुकिए। तो ये जो है इतनी गाड़ियों का है प्रेशर स्विच, और ये आपकी लग्जरी गाड़ियों का, जैसे BMW, पोलो, ऑडी, मर्सिडीज में करीब करीब इसी की तरीके से प्रेशर स्विच आती है। ये वैक्स वैगन ऑडी की, जो कि लोगो आप देख सकते हो, ये आपके पोलो वोलो में लग के आती है ये वाली प्रेशर स्विच। ये आपकी लग्जरी है, सारे का मेथड एक ही जैसा रहता है 3 पिन वाली प्रेशर स्विच पे। हाँ, इसका डिफ़िकल्ट रहता है, ये आपके फीगो में, इको स्पोर्ट में, सॉरी इको स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, फीगो में, उसके बाद XUV 500 में, इन सब गाड़ियों का है प्रेशर स्विच। तो इनका मेथड अलग रहता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे डायरेक्ट करें, तो परेशान ना होइएगा, हम आपको बताते रहते हैं। इनकी सॉकेट भी तो नहीं होगी मेरे पास, सॉकेट तो होगी नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रेशर स्विच जो है, ये प्रेशर स्विच 3 तार वाली है। इसका सीधा मेथड है, आप ऐसे लगा रहे हो सॉकेट, ये जो है हमेशा कपलर की तरफ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साइड ग्राउंड आएगा, ठीक है, इस साइड ग्राउंड आएगा, और ये इस साइड 5 वोल्ट शो होगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये पोर्शन, ये जब प्रेशर स्विच में लगाओगे, सिस्टम में गैस रहेगी, तब इस पे जो है 5 वोल्ट शो होना चाहिए। जब गाड़ी स्टार्ट कर लो, AC ऑन कर लो, सिस्टम में गैस हो, तब इसमें जो है 5 वोल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। इसका मेथड ऐसे रहता है। और बाईपासिंग कैसे करनी है चेक, जैसे अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, चेक कैसे करना है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट जस्ट वेट कीजिए बड़े भाई, सारी चीज़ें मुझे रखनी थी। इसको आप शायद नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे, तो ये है रजिस्टर, ठीक है, देख पा रहे होंगे अगर, तो ये है रजिस्टर। ओम बीम पता नहीं क्या होता है, इसको आप समझिएगा, 2.2 का रहता है। इसको जो है ये मिला लेना है, ठीक है। ये मिल गया तो एक एक पूछ दोनों की इधर इधर निकल गई ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको यही 3 पिन वाली प्रेशर स्विच की सॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ। पहला आपको बीच में डालना है, ऐसे बीच में डालना है, दूसरा साइड वाला उठा के इस पे डालना है, ठीक है, ये, और ये इस साइड का ऐसे डालना है। तो आप देख सकते हो तीनों में जो है, एक पिन इसमें, एक पिन इसमें, 2 पिन इसमें डायरेक्ट,
तो ये लग गया, तो ये इससे सिस्टम आपका डायरेक्ट हो जाता है। सेम मेथड ऐसे ही आपका इस पे भी रहेगा, वैगन आर वाले पे भी सेम मेथड इस पे भी रहेगा, होंडा इमेज वाले पे भी सेम मेथड, ठीक है। और सेम मेथड आपकी इस पे भी रहेगा, ठीक है, सेम मेथड जैसे मैंने आपको बताया है। और ये तो नॉर्मल है, आपस में और इधर उधर कर दो हो जाता है। ये भी नॉर्मल है, आपस में इधर उधर कर दो हो जाता है। और इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्विफ्ट वाली है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी देखो, हर साकिटों का जो है ना बीच का रोल ही अलग रहेगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आपको 3 लग रही है, इसमें से कौन सा बीच का, अगर इधर से देखोगे बीच है, हमेशा बीच का जो है ना साकिट के ये इस कोने पे, अगर देख पा रहे होंगे आप, ये कोना जो है, ये कोना जो है, ये साकिट का जो ये लुल्ली रहती है, उसी के जस्ट पीछे बीच वाला जो रहेगा हर साकिट पे, चाहे ये वाली 3 पिन ले लो, चाहे जो ले लो, ठीक है, उसके हर साकिट पे आपको बीच वाला उसे मानेंगे, ठीक है। उसका भी सेम मेथड ऐसे ही, ये साकिट लगाए आप, ये जो है ये वाला आपका जो है ग्राउंड हो गया, सेम मेथड, ये ग्राउंड आएगा, ये अर्थिंग मतलब 5 वोल्ट शो होगा, 5 वोल्ट 4 वोल्ट इस पर शो होगा। जब प्रेशर स्विच लगाओगे बीच में तब शो होगा, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो। इसका ऐसे भी मेथड रहता है, और डायरेक्ट करने का भी सेम मेथड है। बीच ये है, रेजिस्टेंस 2.2 ये है, और बीच का ये है, ठीक है, ये वाला तार अगर देखोगे सॉकेट के जस्ट पीछे ये बीच वाला ये है, ठीक है। और साइड एक साइड इधर लगा दो, एक साइड इधर लगा दो, तो आपका काम ओके हो गया। उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। बाकी रही बात 4 पिन वाली प्रेशर स्विच कैसे डायरेक्ट करनी है, 4 पिन वाली सॉकेट का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्रेशर स्विच हमने निकाला नहीं, गलती हो गई। बाकी इसका जो है डायरेक्ट करने का सेम मेथड रहता है। ये 4 पॉइंट रहते हैं। ये जो है आपके जो है ना कंप्रेसर ऑन करते हैं, ये दोनों तार कंप्रेसर कंडेंसर फैन सीरीज पे चलाते हैं ये। और ये जो दोनों तार हैं ये आपके जो है काले वाले, ये जो है आपके ये इतने इस पे लगा है, इस पे लगा है। ये जो है ना ये आपके जो है हाई स्पीड फैन चलाते हैं, तो इनका मेथड ऐसा रहता है, ठीक है। तो उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। रही बात दूसरी, इनका कैसे होगा, इनका तो इनका बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। आप ऐसे देखो, सॉकेट ऐसे देखो, उसके बाद ये पोर्सा देखो, पोर्सा आप देख लिए, आमने सामने जो है एक साइड के आमने सामने जो है वो हाई स्पीड फैन चलाएंगे, एक साइड आमने सामने जो है वो चलाएंगे आपके सीरीज फैन और एसी कंप्रेसर। तो ऐसा इनका मेथड रहता है। और उम्मीद होगा आप इतनी प्रेशर स्विचें का बारे में जान गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ आप भूल गए होंगे, इतनी प्रेशर स्विचों के बारे में जान गए होंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रेशर स्विच आप काफ़ी गाड़ियों में लगा सकते हो। सॉकेट बस आपके पास होनी चाहिए, वायरिंग का तो मैं बता दूंगा। सॉकेट होनी चाहिए, अगर प्रेशर स्विच का ये मैचिंग ना करे, ये ढुगलू अगर मैचिंग ना करे तो इस तरीके से जो है वो आते हैं, ढुगलू आते हैं, ठीक है। जैसे ये पतली चूड़ी है तो ये पतली चूड़ी बनाने के लिए, और उधर मोटी चूड़ी है तो ये पतली चूड़ी इस पर टाइट हो जाएगी, मोटी चूड़ी उस पर टाइट हो जाएगी। और ऐसे ही सेम मेथड मोटी चूड़ी के लिए है। अगर मोटी चूड़ी है, पतली चूड़ी इसमें है, तो आप ये ढुगलू लगा लो, पतली चूड़ी इस पर लग जाएगी, मोटी चूड़ी इस पर लग जाएगी, पतली चूड़ी बाहर हो जाएगी। सेम मेथड है। बाकी उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेट कॉइल पे लेके आऊँगा, क्योंकि गाड़ी है नहीं तो गाड़ी पे जो है इस मैग्नेट कॉइल को मैं शार्ट करके उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसको सही कैसे करें, ठीक है। बाकी उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। थर्मोस्टेट का मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। थर्मोस्टेट मैनुअल वाला तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जा रहे हैं, इस पर जो है लोग समझ नहीं पाते, मतलब इतना विस्तार से मैं समझाता हूँ। चलो जाने दो, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका रिव्यू कैसा रहेगा आप ही दोगे, पता चल जाएगा, उसके बाद मैं आप सबको करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। ये इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे कैसे काम करते, कैसे बाईपास होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्यों रखने चाहिए कबाड़ी जहाँ से लेके, तो इनका कुछ ऐसा मेथड रहता है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी अपनी राय, अपनी अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर छोड़ें, ठीक है।
ठीक है बड़े भाई।